सर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई और पहली बार जब रूम में इंटर करते हैं तो कैसा मतलब रहता है वहाँ का माहौल, कुछ बताएंगे? देखिए, जब आप तब तक इंटर नहीं करते हैं तब तक तो आपके मन में बहुत बेचैनी रहती है। जी। लेकिन जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं जी। तो वो लोग काफ़ी हम्बल होते हैं। वो लोग सबसे पहले आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, जी। उसके बाद अच्छे से पूछेंगे कि आप ठीक हैं, आपसे क्वेश्चन पूछी जाए जी। और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेंगे। जी। तो क्या फिर क्वेश्चन पूछे, कुछ बताएं? देखिए, सबसे पहले तो हमसे पूछा गया नए वाले कानून के बारे में जी। कि ये जो एविडेंस है सीआरपीसी आई। हाँ, ये नया जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, तो ये कैसे सिटीजन सेंट्रिक है। जी। और उसके बाद हमसे सीपीसी से कुछ सवाल पूछे गए। कुछ बताएंगे क्या सवाल थी? हाँ, सीपीसी से हमसे पूछे गए कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। जी। फिर उसके बाद हमसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे क्वेश्चन पूछे गई। उसके बाद जो ऑनरेबल जज थे जी। उन्होंने हमसे जज के इम्पीचमेंट पे क्वेश्चन पूछा। जी। फिर उसके बाद जो मेंबर लोग थे जी। वो लोगों ने मुझे हिंदी के संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन पूछे गए हमसे। क्या पूछे जैसे हिंदी? हमसे पूछे गए सचितानंद का वो संधि विच्छेद करिए। अच्छा। और उसके बाद कुछ अंग्रेजी शब्द को हिंदी में बताने के लिए बोले गए। जी। तो वहाँ पे कानून में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में पढ़ना बहुत इजी होता है। जी, जी। लेकिन जैसे ही उसका हिंदी आता है तो बहुत ही कठिन हो जाता है। जी। आपका मीडियम सर कौन सा था रिटन एग्जाम में? और रिटन एग्जाम में मेरा इंग्लिश मीडियम था। जी। और यहाँ पे इंटरव्यू में वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप मीडियम कौन सा था इंग्लिश के हिंदी इंटरव्यू में? इंग्लिश मीडियम था, लेकिन सबसे पहले आप जब अंदर जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से मीडियम में कंफर्टेबल हैं। तो वो खुद क्वेश्चन पूछेंगे, तो कोई हिंदी में पूछे, कोई इंग्लिश में पूछेंगे, तो आपको बाइलिंगुअल होने की ज़रूरत होगी। जी। तो सर आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, सॉरी भी बोले किसी प्रश्न में? नहीं, देखिए सिंपल बात है, अगर जिस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा है तो आप बहुत ही हम्बल तरीके से बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। ये आप बोल सकते हैं। मैंने भी वैसा ही किया है। बहुत सारे प्रश्न थे ऐसे जो मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने सॉरी बोला। कैसा रिएक्शन होता है इंटरव्यू बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं? देखिए, क्या है कि आप उनको ब्लफ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर साफ साफ कह दें उन्हें कि मैं सर माफ़ी चाहता हूँ सर, नहीं जानता हूँ, तो वो आपसे ज़्यादा खफा नहीं होंगे। लेकिन आप उनको ब्लफ करने की कोशिश करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, तो उनकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। सर कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगता है? अब मेरा इंटरव्यू लगभग 15 से 18 मिनट चली है। कितने मेंबर थे टोटल 6 मेंबर थे। टोटल 6 मेंबर। सर जैसे उसमें पीटी भी होती है, प्रारंभिक परीक्षा भी होती है, उसमें जनरल स्टडीज होती है, लॉ की भी पेपर होती है? देखिए, पीटी में क्या होता है कि 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 नंबर का लॉ होता है और 100 नंबर का जीके होता है। उसकी तैयारी सर कैसे की है जो देखिए, तैयारी करना? देखिए, उसकी तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़ने की ज़रूरत है, और सारे बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और उसको बस सॉल्व करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और बात रही जीके की, तो बुक है सर पीटी के एग्जाम में जो काम करेगी? देखिए, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक बुक मैंने नहीं रेफ़र किया है। मैंने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा है, लेकिन सबसे जो इसका बेस्ट चीज़ है वो है बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट को जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर करें। और अच्छा, मेंस में फिर सर? देखिए, मेंस में क्या होता है कि इसमें ऑप्शनल पेपर होती है, तो बहुत सारे पेपर में से ऑप्शनल आपको चुनना होता है। तो जो आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा उसके लिए आपको थ्रूली पढ़ने की ज़रूरत है, और फिर आंसर राइटिंग करिए, और आंसर राइटिंग में आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन मिल जाएगी, और उसी दिशा में अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। इसमें हिंदी इंग्लिश भी कंपलसरी पेपर होते हैं क्या? हाँ, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग है मतलब? हाँ, क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको उसमें कम से कम 30 नंबर स्कोर करना है। तो सर आपने मेंस की तैयारी खुद की या किसी कोचिंग संस्थान ज्वाइन? नहीं, मैंने खुद से अपनी मेंस की तैयारी की है। अच्छा। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह ज़्यादा हेल्प करती है सर, आपको लगती है? क्या बोल रहे हैं आप? टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करें मेंस? हाँ, लास्ट में अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर फीडबैक मिल सकता है कि आंसर को कैसे फ्रेम करना है, कैसे आंसर को बनाना है, और कहाँ पे आपकी गलती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत लाभदायक होता है। हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपके इंटरव्यू में केवल लॉ से ही पूछी गई या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स या बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन? नहीं, मुझसे तो ऐसा कुछ बाहर से नहीं पूछा गया, सिर्फ लॉ पेपर से ही पूछा गया। नई वाली लॉ के बारे में पूछी गई, और साथ साथ में हमसे हिंदी के प्रश्न पूछे गए। अच्छा, हिंदी प्रश्न, आप जो संधि विच्छेद वगैरह? हाँ, संधि विच्छेद वाले प्रश्न पूछे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जैसे सर एग्ज़ाम की प्रोसेस काफ़ी लंबी हो जाती है, 1.5 साल में एक सेशन क्लियर होती है, तो स्टूडेंट जो होते हैं थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो खुद को कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को, बताएंगे? देखिए, ये तो बहुत ही
गंभीर बात आपने कहा है कि 1.5 साल 2 साल का समय लगता है पूरा प्रक्रिया को संपूर्ण कंप्लीट होने में। तो इसमें आप तैयारी के साथ साथ कुछ और भी जीविका के लिए कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप सिर्फ तैयारी करिए। और इसमें परिवार वालों का बहुत साथ होता है। जब भी आप लो फील करें तो अपने घर पे बात करें, अपने भाई बहन से बात करें, अपने दोस्त से बात करें, और दोस्त लोगों का भी बहुत ही अहम भूमिका होता है। तो मोटिवेशन जैसे ये कुछ इंटरव्यू आप प्रोजेक्ट में वर्किंग है या कुछ है इस टाइप से कुछ नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उस टाइप का कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सिलेक्शन।